श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। साधक ने अपना नाम नहीं लिखा, पर एक भाव दिया है। भाव, प्रश्न नहीं, जिज्ञासा। परम आदरणीय गुरुदेव, सादर नमन। गुरुदेव कहा गया है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। आगे का हिस्सा छोड़ दिया है। ज्ञान का मार्ग तलवार की धार है। धार, धारा। कविता में धार को धारा, मझधार को मझधारा, कुछ भी बोल दो, चूंकि तुकबंदी काव्य में आवश्यक होती है। तो ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, अब लोग इस तरह का रास्ता समझते हैं ऐसा। तो ज्ञान का जो मार्ग है, पंथ है, वो कृपाण की धार है। परत खगेश न लागई बारा। इसमें यदि खगेश पड़ जाए, समझा रहे हैं, इसमें पड़ जाए तो देर नहीं लगती, तुरंत आदमी तर जाता है। पर साधक की भावना ये है कि जैसे ज्ञान का पंथ कठिन है या बड़ा हानिकर है, या और कोई भाव होगा कि ज्ञान का पंथ, क्योंकि पंडित विद्वान ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे ज्ञान का तो पंथ जो है तलवार की धार है, इसमें चलना कठिन है। चलना, चूंकि पंथ, तो ज्ञान के पंथ में तलवार में थोड़ी चलना जैसा है वो तो। पर ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तो फिर देर नहीं लगती। काहे में नहीं लगती? तरने में नहीं लगती। पर वहाँ ऐसा लगता है चलेंगे तो कट जाएंगे, और कट ही जाना समझ लो तो ये अहंकार आदि जो विकार हैं तुरंत ही कट जाएंगे, देर नहीं लगेगी। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागे बारा, फिर विलंब नहीं होता। और भी जगह के उदाहरण है इसी का। नहीं, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं तरिष्यति। वहाँ भगवान कृष्ण ज्ञान को नाव कहते हैं। तुम कितने पापी हो, कमियों के भंडार हो, अपि चेद आसी पापेभ्यः पापकृत्तमः, पापियों की मुखिया, सबसे बड़े पापी हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान की नाव में बैठोगे तो तुरंत पार हो जाओगे। तैरना, झंझट करना, ये ज्ञान तुरंत पार कर देता है। अब यहाँ आसान बता दिया है, तो वहाँ भी आसान अर्थ में है। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागे बारा, आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, सबसे सब पापियों से बड़े हो,
आप बड़े तो नहीं होगे, मेरे ख्याल में छोटे ही हो। भगवान आश्वासन देते हैं कि यदि तुम बड़े हो, जिसको सारी दुनिया जानती है कि बड़ा पापी है, वह भी ज्ञान की नाव में बैठ जाए तो पार हो जाता। ज्ञान प्लवे नहीं हो ब्रजिनम संतरिश, जल्दी पार हो जाओ, देर नहीं लगेगी। ये भगवान का कहना है। अब पंडितों का क्या कहना है भगवान जाने। तीसरी बात जो उनकी भावना है वो जरूर आदरणीय है। चूंकि फिर लिखते हैं क्या अतः, क्या ऐसा नहीं हो सकता। अतः चूंकि वो खतरनाक है, मुश्किल है, सबके बस में नहीं है। पढ़ जाए तो चलो पार होगा, पर पढ़ना ही बड़ा कठिन है। मैं आसान नहीं कहता, ज्ञान के रास्ते में पढ़ना बड़ा कठिन है। चूंकि देहाभिमानी आदमी के पल्ले ज्ञान नहीं पड़ता। तुम में ये है ही नहीं, ये समझना कोई खेल नहीं है। तर तो तुरंत जाओगे, पर हो जाए तब ना। ज्ञान के रास्ते पे चलो तब ना, ज्ञान की नाव में बैठ जाओ तब ना। तो आसान है, बैठे ही नहीं पाओगे, बैठते ही नहीं बनेगा। मैं आसान नहीं कह रहा है, उनकी भावना में सच्चाई है। वो शायद इतना नहीं सोचा हो, किसी पंडित के कारण ही बोले हों, या ज्ञान उनके हृदय में नहीं उतर पा रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कागभूषुंड की तरह आप मुझे भी सगुण उपासना बताएं या करें। सगुण उपासन करें हम, क्या हमें बता सकते हैं? कागभूषुंड भी लोगों को लगता होगा जिद्द कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं ऋषि, थोड़ा जिद्दी बता दिया है चेले को, लेकिन नहीं समझ आता। अच्छा आप जिद्दी हो क्या? यहाँ इतने वर्ष से जो लोग आते हैं, कोई अश्रद्धालु हैं क्या? मेरे से बैर मानते हैं क्या? नहीं उनके गले उतरता, बेचारे क्या करें। ये तो नहीं है कि सबको उतर ही जाता है। मुझे खुद पता है, चेले बोले ना बोले, मैं जानता हूँ जो मैं कहता हूँ सबके गले नहीं उतरता, मुझे मालूम है। नहीं, जो बाद में प्रश्न करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, असफलता व्यक्त करते हैं, अभी पहुँच नहीं पाए, कुछ बन नहीं रहा, ये जो शिकायत है ये ईमानदारी की है। इन सब बातों को समझता है कागभूषुंड, इसलिए वो बार बार जिद करता है कि मुझे पहले सगुण उपदेश करो, जब मेरा मन ऐसा हो जाए तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, तब मैं आपका ब्रह्म ज्ञान सुनूंगा, मेरा कोई विरोध नहीं है। तो उपनिषद भी ये कहता है, उपनिषद खंडन नहीं कहता, कर्म करो उपासना करो। उपासना तो द्वैत में किसी की होगी, उपासना किसी की याद में अपने मन को लीन करो, आनंद लो। यदि ये करके जाओगे ना तो पार हो जाओगे। यद्यपि शुरू में तुम्हें देर लगती मालूम पड़ रही है कि पहले कर्म करो, फिर उपासना करो, फिर ज्ञान करो, पता नहीं शरीर रहा या न रहा, तो जल्दी तो लगता है सीधा ज्ञान हो जाए। पर कागभूषुंड समझते हैं कि जल्दी करूंगा तो देर लग जाएगी। आप अपने बच्चे को पढ़ने जब भेजा था शुरू दिन, तो एमए में भर्ती कराया था। मान लो किसी बच्चे को बड़ी क्लास में भर्ती कर देते, एमए भी छोड़ो, 8 में 10 में, एक केजी वाले को, तो पढ़ जाता? बोलो, नहीं पढ़ता। तो क्या ऊंची क्लास में नहीं जाना चाहिए? तो कागभूषुंड बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि मैं बार बार कहता रहा, गुरुजी बार बार समझाते रहे, वो दयालु थे, वो चाहते थे हो ही जाए ज्ञान। उनको ज्ञान पर ही भरोसा था, लगता था ये हो जाएगा, पर मेरे दिमाग में उतर नहीं रहा था।
गुरुजी को गुस्सा आ गया तो श्राप दे दिया। हमारे गुरुदेव भी लगभग श्राप ही जैसा देते रहते थे। हाँ, जो वेदांत नहीं सुनते एक आध को तो थप्पड़ मार दिया। एक देवी ने कहा हम तो अल्पज्ञ हैं, ऐसे मारा तो उसके दांत और होंठ से खून आ गया। जिन देवियों को कभी, वो ऋषिकेश की घटना है, कोई पौराणिक कथा नहीं है, मैं सामने था। अब गुरुजी तो करा खून आ गया, गुरुजी तो अपना और जगह चले गए, शायद उन्हें भी महसूस हुआ हो। हाँ, हर जगह लोमस ऋषि हैं, हर जगह काकभुसुंड हैं, समस्या है। तो अब हमें लगा कि गुरुदेव से चूक तो हो गई। हमें लगा कि गुरुदेव को इतना नहीं हैं, अल्पज्ञ तो हैं, क्या करें बेचारे। कोई कहे हम बंधे हैं, तुम बंधे नहीं हो, तुम मुक्त हो, और तुम कहो हम तो अभी महाराज कमियों के भंडार हैं, हम मारने लगे। अब कोई ऐसे ही एकदम रट के तोते की तरह हाँ हम ब्रह्म हैं, मुक्त हैं, और ऐसे भी कई बोलने वाले हैं। और ब्रह्म क्या, शैतान भी ठीक नहीं है, शैतान से भी गिरे हैं। तो ईमानदारी की बात है। तो काकभुसुंड कहते हैं कि पहले मैं भगवान के दर्शन हो, भगवान की याद का आनंद ले लूं, फिर मन आनंद में डूबने लगे। या अभी तो दुनिया के आनंद में मैं मस्त रहता हूँ। स्त्री देखने को तरसते हैं, पति देखने को तरसते हैं, शराबें पीने को तरसते हैं, दुराचरण का रस लेते हैं। प्रभु मैं भगवान के दर्शन का सुख लूँ, मुझे संसार के सुख की जरूरत न रह जाए, फिर ब्रह्म सुख में ले लूँगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यही कथा पंडित करेंगे तो कोई ज्ञान का खंडन कर देगा, और कोई वेदांती करेगा तो भक्ति का खंडन कर देगा। ना हम वेदांती हैं, हाँ हम वेदांती नहीं हैं, और हम साकारोपासक भी नहीं हैं। हम ईमानदार एक चिकित्सक हैं, जो जरूरी है वो बताना चाहिए। जिद्दी ब्रह्मज्ञानी शिवोमय शिवोम सुनाए जा रहे हैं, न पूजा बताएं न पाठ बताएं। और जिद्दी सगुणोपासक विचारा कर करके हार गया, बात कुछ बनी नहीं, तब भी पूजा ही करो। ले मरे पूजा कर करके, कब तक पूजा करता रहे। ईमानदारी से चलना चाहिए। तो अतः क्या ऐसा नहीं हो सकता कि काकभुसुंड की तरह आप मुझे सगुण उपदेश करें? ठीक है, यद्यपि थोड़ा वहाँ ज्यादती लगती है कि उसने भक्ति की, गुस्सा नहीं आया। देखो गुरुजी को आ गया। देखो उस प्रकरण को देखिए, करुणाशील दयालु, जैसे कोई शराब नहीं छोड़ता और गुरु या पिता पीटने लगे, है तो वो दयालु, पर पीटना, अब पीटने से छोड़ दे तो भी ठीक है। अब गुरुजी के गुस्सा होने पर भी ज्ञानी तो हो नहीं गया वो। या वो माता को स्वामी जी ने मारा दांत से तो खून आ गया, तो कोई ब्रह्मज्ञानी हो गई। बल्कि फिर हमने सोचा आप क्या करें, तो जब गुरुजी उधर गए उस देवी को पटाते रहे। हमने कहा घर में नहीं कहना। हमने सोचा गुरुदेव के प्रति कहेगी, कहीं गुरु इसका पति लड़ने ही आ जाए गुरुदेव से, हमें अच्छा न लगेगा। बड़ा सोचा कि हमारे गुरुदेव की, और वो इसका पति क्या समझेगा। तो जब मैंने कहा कि तुम घर कहूँगी तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। अब देखो अल्पज्ञ के ये हाल, तुम सर्वज्ञों को गुरु मार देना तो आश्रम छोड़ जाओ। वो अल्पज्ञ महिला, जीव वाली महिला कह नहीं मैं कहूँगी तो, पर आप डरो मत, मेरे को कहती है। मेरे पति धार्मिक हैं, सत्संगी हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। और ये सच्ची बात है, पति आया नहीं कोई
कि क्यों हमारी पत्नी को तुमने मार दिया बड़े ब्रह्मज्ञानी, कुछ नहीं। ये मैं अपने गुरुदेव की कथा कर रहा हूँ। कई लोग तो गुरु की सिर्फ अच्छाई बता देते हैं, हमें तो सब कुछ बता देते, क्योंकि गुरुजी अच्छाई बुराई से परे हैं। आ गई बात, कह दी, कोई उनका राग द्वेष नहीं है, कोई लिए नहीं बैठे रहते। लोग तो जन्मों जन्मों के लिए बैठे रहते। यदि गुरुदेव के पास वो फिर आती तो कोई नाराज होते। तो ज्ञानी के अंदर राग द्वेष दृढ़ नहीं रहता। विचार आया आया, कह दिया, बोल दिया। तो अब एक बात अंत में ये कह दूं कि संसार का रस लेना बुरा नहीं है, वो भी काम के अंतर्गत है। काम अर्थ की प्राप्ति का सुख होता है, इसमें कोई बुराई नहीं होता है, पर इसका कोई विकल्प नहीं है। सगुण उपासना ने हमारे सुख का विषय का विकल्प दिया, राम भक्ति। आप स्त्री के पुरुष के छूने का देखने का सुख लेते हो, यदि भगवान के देखने से छूने से सुख की प्राप्ति हो जाए तो कितनी बुराई से बच गए, कितने पाप से बच गए। एकदम लोग भक्ति का विरोध करते हैं। मैं विरोधी नहीं हूं, पर मुझे बोलना नहीं आता भक्ति पर, क्योंकि मैं तो सीधा गुरु के पास आ गया और इसी रास्ते पे पड़ गया। ये नहीं है कि मुझे कोई कठिनाई नहीं आई है। ज्ञान के रास्ते की अपनी कठिनाइयाँ हैं। इसीलिए आप कहते हो महाराज जब प्रवचन करते हो तब तो हम हो जाते हैं, फिर गड़बड़ आ जाते हैं। असल में ईमानदार व्यक्ति के पास समस्याएं हैं, बेईमान के कोई समस्या नहीं। ब्रह्म भी हो जाए तो भी, और नेता बन जाए तो भी, और प्रबंधक बन जाए तो भी समस्या ही कोई नहीं। समस्या होगी आने वालों की, प्रबंधक की क्या समस्या। डांट दिया, बोल दिया। यदि अश्रद्धा हो जाएगी तो लोग जाएं, प्रबंधक को क्या। नेता ने लूट लिया, अगले बार सरकार रहे न रहे, और बड़े हिम्मती होते। ऐसे ही हम ब्रह्म हैं, चाहे हम चित्त शुद्ध है नहीं है, हमें लाभ नहीं है, अपनी दुकान तो चलाए। असल में ईमानदारी से सोचिए कि तुम्हें संतुष्टि मिली ज्ञान से, अकेले ज्ञान से मिली, बिना मन की पवित्र रसमय हुए। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पहले शुभ कर्म करो, कर्मों के आनंद में डूबो, चोरी करके नहीं सुखी हो, गंदे काम करके नहीं, अच्छे काम करके, जाप करके, पाठ करके, सेवा करके सुखी हो। सुखी तो होना चाहते हो ना। तो अब आपको देखो एक नीति का वचन बीच में याद आ गया, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा काव्य शास्त्र विनोदेन। याद आ गया पूरा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। जो बुद्धिमान हैं उनका समय किस में बिताते हैं? आनंद से, आनंद में रहते हैं वो। लेकिन काहे में? काव्य शास्त्र विनोदेन, कथा करेंगे, आनंद लेते हैं। अभी आनंद के भोग से ऊपर नहीं है। हाँ, मन का रस देते हैं, रस हमें नहीं मिलता, बोलो, कथा में नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं, अभी हमारी शिष्या विमल कहाँ है, वो कह रही थी, रो रही थी आनंद में गदगद है। कहते हैं इस बार आपने सारा काम कर दिया, 4 बार बोलते हो। हम थोड़ा सा प्रिंसिपल नहीं है तो हम लेक्चर देते तो थक जाते, तो उनसे तो नहीं कहा, तुमसे कहता हूँ। हम भी थकते हैं। कब? जब बेवकूफ़ मिलें, सुने नहीं, समझे नहीं, या पूछे जाएं, लड़का मांगे जाएं जो हम दे नहीं सकते। अब हमसे ये कर दो, ये घर वालों को दुनिया ठीक कर दो, राम जन्म, हम कर सकते तो करना देते। तुम्हारे कहने को बैठे रहते, हम इतने मूर्ख हैं। यदि मेरे कहने से आप समझ ये कर दो,
मेरे कहने से होता तो मुझे पता है आदमी की क्या क्या कमियां हैं, हम कर ही ना दें। कोई गिड़गिड़ा है तब हम उसको रुपए दें, हमें पता है बीमार दिख रहा है तो दवा ना दे दें। अब ऐसे लोगों से चिढ़ आती है, क्योंकि क्षमता मेरे है नहीं। निर्धन से कोई धन मांगे तो चिढ़ेगा ही। तो जिसकी मुझ में सामर्थ्य नहीं है तुम मांगे जा रहे हो, मैं क्या कर सकता हूं? कर सकता तो तुम्हारे से प्रार्थना का मैं भूखा हूं, पैर छुआने का भूखा हूं। ऐसे ही ना मैं सारी दुनिया ठीक कर दूं। ऐसे समय में बोर होता हूं, थकता हूं। जब कोई जिज्ञासु होता है, कल भी ऊपर कहा, मैं सत्संग कर रहा था, परम आके कहने लगे चलो चलो, अब धोब न जीते धोबिन से गधा से कानू मैटे। मेरे को तो कह ना पाए कि स्वामी जी बंद करो, नहीं कहना चाहिए स्वामी जी अब आप थक गए हो। अब विचारों का क्या गलती, गलती तो मेरी है जो मैं समझा रहा हूं। मेरे पे रहम करते हैं तो इन्होंने सोचा बाबा जी तो मानेंगे नहीं, इन्हीं को हटा दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। तो हमने कहा थकान आती है जब हृदय से कोई काम ना करे। एक स्त्री का चुटकुला याद आ गया। कोई काम में आप ज्यादा थकते हो जिसमें आपकी रुचि ही नहीं, जिसमें आपका दिल चाहता है अभी उसमें थकान नहीं लगती, खुशी होती है। थकान का कारण है उस काम में रुचि नहीं है। अब जरूरी तो नहीं कि सब काम में मेरी रुचि हो जाए। अब बेवकूफों की बात सुनने में मुझे रुचि नहीं है, क्या करूं? तो वहां मैं बोर होता हूं। मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं। तो अब एक पति भंगेड़ी था, तब पत्नी से कहता है जरा सिल बटना उठा ला। 5 किलो का 7 किलो का सिल, 7 किलो का सिल, 1 किलो का बटना। तो कहती मेरे से नहीं उठेगा, यहीं पीस लो। अब पति को बड़ा बुरा लगा, किससे उठेगा नहीं, पहलवान है, उठ तो जाएगा पर उठाना नहीं चाहिए, प्यार नहीं है इसको। तो उस समय तो बोला कोई नहीं। कुछ दिन बाद गहने बनवाए 9 किलो के, वो 7 का वो और 1 का 8 किलो का था। 9 किलो के गहने, करगता, लच्छा और एक सुतिया, वो क्या नाम नहीं जान। अब पहना के किसी की शादी में गई तो बड़ी हल्की चल रही थी। अब क्यों थकान नहीं लगती, अब क्यों बोझ नहीं लगता? जानते हो बोझ किसे कहते हैं? जो हमारे हृदय से न हो वो बोझ होता है। माता पेट में बच्चा लादे रहती है, थकती है। पैदा होता है गले लिए रहती है, खेत में जाती है, सिर पे रखे है, गोदी में लिए है, पैदल चलती है, यात्रा में जाती है, पहाड़ी चढ़ती है, बच्चा लिए, कितनी खुशी अनुभव करती। बोझ लगता है दूसरे का बच्चा। तो हमें आपको समझाने से प्रेम है। जिज्ञासु से हम नहीं थकते, मूर्खों से थक जाते। अब वो किसी भी साकार के प्रति, गुरु हो, राम हो, कृष्ण हो, अब शरीर ना हो, मूर्ति हो या आप शरीर हो, आप मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए प्रेम करो, भोग के लिए नहीं। यदि गुरु से प्रेम करोगे, चरण छूओगे, मत बैठते हो, आंसू आते हैं, ये सगुण उपासना नहीं है, साकार उपासना नहीं है।
जिसको दर्शन से सुख मिलता है, जो यहाँ आ जाएं और पीना भूल जाएं, यहाँ आ जाएं काम विकार न रहे, यहाँ आ जाएं क्रोध न रहे, दर्शन कर कर के मस्त रहें, ये साकार उपासना नहीं है। और मान लो शरीर भी नहीं है तो गुरु जी की फोटो रख ली है, भगवान राम की रखे हैं, दर्शन करते हैं। कोई मर तो नहीं गए हमारे गुरु, हमारे भगवान, सिर्फ उनका शरीर दिखाई नहीं पड़ता तो अपना प्रतीक रख लिया। यदि एकलव्य मूर्ति रख के बाण विद्या सीख सकता है तो हम किसी आराध्य की फोटो रखकर पास बैठकर आनंद ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और मन तमाम विकारों से रहित कर सकते हैं। और यदि ये कर सकते हैं तो वेदांत तो आसान हो जाएगा। इसलिए काकभुसुंड कहते हैं, पर गुरुजी नहीं माने उस समय। पर फिर गुरुओं की दया और भी देखिए कि भजन कर रहे, अब वो सगुण वालों की बात बता रहे, शंकर जी की पूजा कर रहे, ज्ञानी आ गए, गुरु आ गए तो उठ के प्रणामों नहीं किया। सबके बुरे हाल हैं, ज्ञानियों की अलग हैं, भक्तों के भी हैं। पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे, मस्त हो जाते, लीन हो जाते, गुरु जी का पता ही न चलता तो अपराध नहीं है। पता भी चला मूर्ख को कि गुरु जी आ रहे हैं तो आंखें बंद कर ली कि उठना ना पड़े। सचमुच भक्ति हो तो भोग, सचमुच भक्ति हो ना तो अपने आप तमाम विकार, यद्यपि निर्गुण में भी जाके विकार निवृत्त तो होते हैं, पर निर्गुण में जाके निर्विकारता का अनुभव कठिन है। किसी साकार गुरु परमेश्वर के पास बैठकर निर्विकारता आसान है। ये हम प्रैक्टिकल कहते हैं। बहुत बुद्धिमान होगे, साधक होगे तो आत्मा में जाकर सब विकारों से रहित होगे। पर अपने पूज्य के पास बैठ जाओ, हाँ, तो अपने आप शराब का मन नहीं करेगा, बुराई का नहीं करेगा। इसलिए सत्संग से बुराइयां अपने आप चली जाती। जिनके पास मन प्रसन्न रहे, पीना न पड़े, ये उपन्यास पढ़ना न पड़े, गंदे पिक्चर देखना न पड़े, जिनके पास बैठकर ऐसे ही तृप्ति हो, ये साकार उपासना है। इसलिए साकार उपासना बहुत अच्छी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। पर सिर्फ बैठे ही न रहो, वो भगवान होना चाहिए। भगवान के पास बैठो, भगवान के पास बैठने का सुख मालूम पड़े। अब मान लो मेरे ही पास बैठे कोई बैठे रहे, पर नहीं मालूम पड़ते हम उनको संत, नहीं उनको गदगद मन होता। अभी एक कीर्तन में सुना था ना ये माता के, जिस गुरु के पास बैठकर आपको अच्छा लगता है वो ज्ञान भी दे देंगे। इसलिए ईश्वर से गुरु में अधिक, यहाँ ईश्वर का अर्थ निराकार से है और गुरु से अर्थ साकार से। ईश्वर से गुरु में अधिक या निर्गुण से साकार में अधिक, ईश्वर से गुरु में अधिक। धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो, लहे न आत्म ज्ञान। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, ग्रंथ भक्ति हो, संत भक्ति हो, जहाँ जाकर तुम्हें और रस लेना ना पड़े और रस छूट जाए, वही गोस्वामी जी कहते हैं उनके राम साकार हैं, तुलसी के राम साकार हैं और उसी के लिए उनका इशारा है, मेरे वाले व्यापक के लिए अभी नहीं है। जो मोहि राम लागते मीठे। यदि आपको साकार प्यारे लगते हैं, विश्वास है तो अच्छा है। अब वहाँ भी बैठे ही रहते हो, सिर्फ जिद करते हो, पूजा वूजा में मन ही नहीं लगे, अर्चना में मन नहीं लगे, ध्यान में मन नहीं लगे, तो आप भक्त कहाँ हो? गुरु के पास बैठे। कल एक माता अपने बेटे को बुलाई थी दीक्षा लेना था। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है। तब उसे
पहले परसों कही थी तो हमने लिखवाया था कब जाने वाले हैं, तो कहीं जाना तो आज ही था पर अब नहीं जाएंगे। तो हमने फिर दीक्षा का स्कीम, नहीं तो उसी दिन दे देते। तो कल फिर आई कि महाराज ये लड़का नहीं मानता, आप दीक्षा दे दो, लड़के को भी लेना माता को भी लेना। कहन कल मान गया था, आज कहता है जाना है। तो मैंने कहा मैं तुमको दूंगा, लड़के को नहीं। जिस लड़के का मन यहाँ रहने के बजाय जाने को करता है, मेरी दीक्षा का क्या करेगा? बल्कि तुम्हें जाना ना इच्छा हो हम भेजें। एक गोविंद भाई सुनेजा हैं, पहले बार कहते हैं कि मैं आपको गुना तक छोड़ाता हूँ। गुना तक आ गए, कहते शिवपुरी तक चलता हूँ। फिर शिवपुरी आ गए, कहते ग्वालियर तक चलता हूँ। मैंने कहा कब तक? फिर कहते अच्छा आगरा चलता हूँ। अंत में मैंने कहा अब जाओ। जबरदस्ती छोड़ने का मन न करे, इसका नाम उपासना है। मूर्ति के पास बैठ जाने का नाम उपासना नहीं है। गुरु के पास बैठे हो, कई यहाँ आएंगे, वो उस लड़की से बात कर रहा है, वो उस लड़के से बात कर रहा है, वो उस दोस्त से बात कर रहा है। बैठे यहाँ हो, मन तो तुम्हारा दोस्तों से लगा हुआ है। इसलिए यदि यहाँ आए हो तो उतने दिन गुरु के अलावा कुछ न दिखे, ये साकार उपासना है। इतना प्रीति हो कि दुर्व्यसन आपे छूट जाए। इत्र मित्र का झगड़ा, यहाँ पति पत्नी भी आओ तो इतने दिन को भूल जाओ पत्नी को, पति को। इतना गुरु के चरणों में आनंद मिले। आए यहाँ कमरे में बातें कर रहे हैं पति पत्नी, कर नहीं रहे पे उदाहरण दे रहा हूँ। और करते भी हैं कई तो युवक आ जाते हैं और देखता हूं कि उधर घूम रहे। घर वाले वहां जरा दिक्कत होती थी, यहां मौका मिल गए। गुरु के पास बैठ के नहीं, किसी के पास बैठ के। मेरे गुरुदेव मुझे संतों के पास नहीं बैठने देते थे। तुझे मेरे पास बैठ के अच्छा नहीं, वहां किसके पास बैठ? कोई औरत के नहीं, कोई लड़की के नहीं, किसी साधु के पास बैठा होता था तो इधर आ। क्यों बैठा था? क्या मजा है वहां? यहां नहीं है मजा। और कई सोचते हैं कि गुरु बुद्धू होते हैं। कहें या न कहें, तुम्हारे मन से भी गहरी चाल को हम लोग जानते हैं। आपकी आंखें बता देती हैं कहाँ आए हो, किससे मिलने आए हो, किससे बात करने आए हो। तो साकारोपासना बुरी नहीं है, साकारोपासना बहुत अच्छी है। साकार उपासना से सायुज्य मिलेगा, शालोक्य मिलेगा, शामीप्य, मुक्ति अर्थात जैसे डॉक्टर से शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसे ही भक्ति से सालोक्य मुक्ति माने दुख नहीं है। जिनके पास बैठकर दुख नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान जाए भाड़ में। तीर्थ में रह के जिनको अच्छा लगता है, तीर्थ मुक्ति है, कैवल्य नहीं, ज्ञान वाला नहीं। तीर्थ में बैठकर जिनको, आज मैं अभी घूमने गया, यज्ञ हो रहा है, उसका नवरात्रे का प्रारंभ है, इसके लिए मुझे ले गए दीप जलवाने। मैंने देखा झाड़ियाँ हैं यहीं, बढ़िया देख के मुझे थोड़ी शांति लगी। लगता है छोड़ो आश्रम भाश्रम, इसी कुटिया में रहो। क्यों? जगह भी मुक्ति देती है, व्यक्ति के पास भी मुक्ति मिलती है। काहे से? दुखों से, चिंताओं से, अन्य। तो जहां बैठकर मन को सुख मिलता है, दुख से छुटकारा मुक्ति है ना। तो छोटी मुक्ति मिली कि नहीं? थोड़ी देर की मुक्ति मिली कि नहीं? तीर्थ थोड़ी देर की मुक्ति है, सालोक्य थोड़ी देर की। और जो शरीर से रहने पर मुक्त और याद करके भी कोई मेरे सुख में आनंद में रहता है, वो मुक्ति ना हुई?
यदि मेरे से दूर रहकर मेरे को अपने मन में रखकर आनंद में रहता है, ये सालोक्य नहीं हुआ। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। और ऐसा आदमी धीरे धीरे मेरी ही तरह का मुक्त हो जाएगा। ये सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, हाँ सामीप्य मुक्ति है। सायुज्य, चरणों को छूने को मिले, पैर दबाने को मिले, तेल लगाने को मिले, कपड़ा धोने को मिले, हाँ थोड़ी देर गले लगने को मिले। कई लोग ऐसे लग जाते हैं। अब वो बूढ़े हैं, यदि बूढ़ी कोई मेरे गले लग गई तो काम वासना से लग गई। मुझे जरूर संकोच लगता है कि लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों को एक ही गले लगना आता है, दूसरा जानते ही नहीं, मूर्ख। कभी कभी हृदय कितना निर्मल होता है। तो सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य, उनके ये जगह आश्रम में रहना। पर आश्रम में रहो तब ना, इसलिए ये गलत कुछ भी नहीं है। कैवल्य तो किसी किसी के लिए है। जिस भाग्यशाली ने सारी मुक्तियां पाली, अंत में कैवल्य प्राप्त कर। ठीक है, उसके प्रश्नों का शायद समाधान हो गया होगा। आप सचमुच सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, प्रभु की याद के आनंद में मस्त रहने लग जाओ। हो जाएगा ब्रह्मज्ञान, ना हो जाए तो परवाह मत करो, चिंता मत करो। ओम शांति।